नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। लोग भ्रम में रहते हैं। किस चीज़ का भ्रम है लोगों को? जब उनको कोई ताकत मिल जाती है तो उनको लगता है कि उनके हाथ में ब्रह्मांड का अस्तित्व आ गया है, सारी चीज़ें उनके हाथ से चल रही है। इसलिए वो बहुत बड़े भ्रम में आ जाते हैं। उनको ना तो किसी से भय लगता है, ना ही उनको गलतियों से भय लगता है, ना ही उनको अपनी उद्दंडता से भय लगता है। उनको लगता है सब कुछ उनके चलाने से चल रहा है, ये ब्रह्मांड ही उनके चलाने से चल रहा है, ऐसा उनको प्रतीत होता है। ये वो लोग हो सकते हैं जो बड़े पद पे बैठे हुए हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जिनके आर्थिक स्थितियाँ अच्छी हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जिनको भगवान ने किसी तरह से किसी चीज़ को संभालने के लिए भेजा है। लेकिन जो लोग अपनी स्थिति को समझ रहे हैं, यानी समझना क्या है, जो व्यक्ति ये जान रहा है कि मैं इसका नियंता नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का क्रिएटर नहीं हूँ, मैं इस चीज़ को बनाने वाला नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई और सत्ता काम कर रही है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसलिए आप सोचिए, ये दिमाग है, जिसके पास दिमाग है उससे सारा संसार चल रहा है। लेकिन ये खेल तो रचने वाला कोई और है ना, जिसने दिमाग दिया है। 1 मिनट में व्यक्ति का दिमाग अच्छा चलता है और 1 मिनट में खराब चलता है। यानी इसको बनाने वाला, इसको क्रिएट करने वाला कोई और है। ये शरीर वही का वही रहता है। इस शरीर से कोई चीज़ चली जाती है कि व्यक्ति का अस्तित्व पूरा खत्म। अब वो व्यक्ति इस काबिल भी नहीं रहता कि व्यक्ति लोग उसको 2 घंटे भी झेलना पसंद करें। झेलना शब्द इसलिए कह रही हूँ कि बड़े से बड़ा प्यारा व्यक्ति भी जब व्यक्ति मृत होता है तो उसको रखना नहीं चाहता, कहता है कि इसको ले जाओ। क्यों? क्योंकि अब वो उसका चाहे कितना भी मोह हो, लेकिन मोह के बावजूद भी वो उसको रखना नहीं चाहेगा, क्योंकि अब उसको पता है कि ये शरीर रह गया। यानी इसमें से कोई चीज़ थी, वो चीज़ थी पावरफुल, जिससे शरीर चल रहा था, वो निकल चुका है। इसका मतलब ये हुआ ना कि हमारा शरीर एक खिलौने की तरह है। जैसे हम मैकेनिक खिलौनों को देखते हैं, खिलौने जो चल रहे हैं, जिनके अंदर हम चलाते हैं और किसी तरीके से वो चलते चलते रुक जाए, तो वो खिलौना जो है, जब तक मैकेनिक सही ना करे तब तक वो चल नहीं सकता। या उसमें बैटरी ख़त्म हो गई, या उसमें इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो गई, या उसमें कोई और चीज़ ख़त्म हो गई, या हम कह सकते हैं जो व्हीकल चल रहे हैं उनमें से जो उनके चलाने के लिए जो ईंधन यूज़ किया जा रहा है, जो ऊर्जा यूज़ की जा रही है, वो ऊर्जा ख़त्म हो गई तो वो चीज़ें लाइव नहीं रहती, अलाइव हो जाती हैं। यानी वो चीज़ें ख़त्म, उनका अस्तित्व ख़त्म। इसका मतलब क्रिएटर व्यक्ति नहीं है, डायरेक्टर व्यक्ति नहीं है। उसको लग रहा है कि मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, उसको ये, जिसने ये समझा कि मैं किसी और के कार्य को कर रहा हूँ, मैं इस भूमिका में हूँ, करने वाला तो कोई और है, मैं इस भूमिका में हूँ, अपनी भूमिका का ध्यान है, तो वो व्यक्ति गलती भी नहीं करता और वो व्यक्ति सही कार्य करता है, क्योंकि उसको मालूम है यदि मैं गलती करूँगा तो मुझे कोई और देख रहा है। वो निश्चित रूप से ताकत से डरता है। किस ताकत से? ईश्वर की ताकत से। लेकिन जहाँ व्यक्ति इससे डरना छोड़ देता है तो सामान्य तो क्या, असामान्य पदों पर बैठे हुए लोग भी हिल जाते हैं। रावण जैसे व्यक्ति भी हिल जाते हैं और बड़ी से बड़ी शक्तियाँ संसार की जो है वो हिल जाती हैं। कब हिल जाती हैं? जब उसकी सत्ता चलती है, तब व्यक्ति को लगता है। अब आप सोचिए, एक पुरुष और स्त्री में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। एक शरीर की केवल रचना है, रचना का भेद है, कोई अंतर नहीं है। व्यक्ति का भ्रम है कि कोई अंतर है, अंतर कुछ नहीं है। दोनों की उपयोगिता है जिससे सृजन हो रहा है। यदि नहीं है तो फिर दोनों की भी कोई नहीं है, बॉडी मात्र है, कुछ नहीं है। लेकिन व्यक्ति उसको समझ ऐसे रहा है जैसे वो उसकी पावर है, वो उसके पावर से खेल सकता है। उसको पद मिल गया, पुरुष को पद मिला, किस लिए पद मिला?
उसको पति किस लिए कहा गया? क्योंकि वो परिवार को चलाता था, आर्थिक स्थितियां उसकी थी, इसलिए उसको ईश्वर का स्थान दिया गया। वो ईश्वर है नहीं, ईश्वर का पद मिला है उसे, पद मिला है। जैसे हम कहते हैं बड़े बड़े पद दिए जाते हैं किसी चीज की को चलाने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए पद तो देना ही पड़ेगा। बड़ा छोटा जिसके योग्य व्यक्ति है उस वो पद उसको मिल जाएगा। तो वो पद तो दिया गया है, योग्यता के अनुरूप पद तो दिया गया है, लेकिन आप उस पद को पाते ही यही भूल जाएं कि दूसरा इंसान है, दूसरा भी इसी सृष्टि का जो वो है उपभोग करने के लिए आया है। ठीक है कि आपको एक बड़ा पद मिल गया, उसको सामान्य पद मिल गया, लेकिन आप यदि उसके साथ अमानवीय व्यवहार करेंगे तो आपके साथ भी कोई खड़ा है जो अमानवीय व्यवहार कर सकता है। और वो कौन है? ईश्वर, जिसको कैमरे की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में लोगों को कैमरे की आवश्यकता होती है, जहाँ पर वो कैमरे के माध्यम से लोगों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कैमरा इतना बड़ा है कि वो सब जगह लगा हुआ है, अंधेरे में, उजाले में, जल में, थल में, पृथ्वी में, आकाश में, सब जगह पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है उसका कैमरा। कहीं भी बच नहीं सकते आप, कितना भी बचने की कोशिश करिए, कितना भी लोगों से छुपने की कोशिश कीजिए, सत्य उजागर रहता है। सत्य उजागर होकर के रहता है, सत्य की ताकत है। ईश्वर चाहे जिसको जैसे कर्म है उसके अकॉर्डिंग उसको फल देता ही देता है। जिसको बचाना होता है उसको बचा लेता है, जिसको नहीं बचाना होता उसको खत्म कर देता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी ताकत हो। अब जब हम बात करते हैं, जब हम सुनते हैं तो हिरण्यकश्यप को हम सुनते हैं, प्रहलाद को सुनते हैं। प्रहलाद की बहन होलिका को वरदान था वो आगे से नहीं जलेगी, लेकिन वो जल गई ना। जब उसने कब जली? जब उसको वरदान उस समय के लिए था जब वो दूसरों को, जब सामान्य कोई उसके साथ वो करता तो उसको बचाया जा सकता है। जब वो नेगेटिव चीज के संपर्क में आई, यानी एक भक्त के साथ ही अन्याय करने पर उतर गई, तो उसको लेकर, एक छोटे से बच्चे को लेकर गोदी में बैठ गई उसको खत्म करने के लिए। किस लिए? क्योंकि भाई का साथ दे रही थी। भाई जो है वो उस चाहे वो दुष्ट है चाहे कुछ है, लेकिन भाई का साथ देने के लिए वो एक बच्चे को खत्म करना चाहती थी। और जिसको ईश्वर ने बचा रखा है उसमें उसको मारने की ताकत किसी को नहीं है। तो वो जो है प्रहलाद जी जो है वो वहां पर बच गए, मारने की कोशिश नहीं मर सके। जब उन्होंने कहा कि उनको हिरण्यकश्यप को जो उन्होंने मारने की, हिरण्यकश्यप के अंदर इतना बल क्यों आया था? क्योंकि उसने अपनी शक्तियों के द्वारा हम चीज़ों को पा सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, हम किसी भी पद को पा सकते हैं। तो लोगों ने अलग अलग तरह की, जिस तरीके की जिसकी तपस्या थी, तपस्या कहिए, मेहनत कहिए, शक्ति कहिए, उपयोगिता कहिए, जो जितनी मेहनत करता है उसको वो पद मिल जाता है। लेकिन पद पर आने के बाद यदि आप पद का दुरुपयोग करते हैं, पद का उपयोग नहीं, दुरुपयोग, ये दुरुपयोग ही है। जैसे हम कहते हैं पति, अब पति समझ लिया तो उन्होंने भगवान ही समझ लिया अपने आप को, मैं भगवान ही हूँ, मेरे जूते खोलो। नहीं भाई, ये न्याय की बात नहीं है। आपको पति इसलिए बनाया गया था क्योंकि आप बहुत सारों का पालन कर रहे थे, इसलिए आपको ईश्वर का रूप में देखा गया कि आप एक परिवार को चला रहे हैं, इसलिए आपको मुख्य भूमिका में रखा गया था। इसलिए नहीं कि आप अमानवीय व्यवहार पर उतर जाएंगे, इसलिए नहीं कि आप उस स्त्री का, जो कि किसी कारण से, आप ही के कहने के कारण से, स्त्रियों को तो समाज में उस तरीके की चीज़ों से वंचित ही किया जाता था, शिक्षा से, शक्ति से, सब चीज़ से वो वंचित ही थी। उनको ज्ञान का तो कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। और आज ज्ञान का मतलब है, तब भी नहीं है मतलब। क्यों नहीं है मतलब? क्योंकि आज भी तो लोग वही कर रहे हैं, शायद दिखाने के लिए कोई चीज़ और है, लेकिन सत्य में तो वो व्यवहार नहीं है ना जो स्त्री के साथ होना चाहिए। नहीं है, वो व्यवहार कहाँ है?
चाहे वो मेहनत करिए, चाहे वो जॉब करिए, चाहे वो कुछ भी करिए, लेकिन नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, कुछ उसका नहीं है। तो ये क्या है? ये अमानवीय व्यवहार है ना। व्यक्ति अमानवीयता की के स्तर पर जब आएगा, वो उसको नुकसान होगा ही होगा, क्योंकि उसने उसको उसको पद इसलिए मिला था कि वो उस पद की गरिमा को बना करके रखे, इस सृष्टि की गरिमा को बना करके रखे, इस सृष्टि की भूमिका में बड़े से बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति, वो सारे लोग, सारे व्यक्ति जो हैं वो सृष्टि के संचालन में काम कर रहे हैं, सृष्टि की निगरानी में काम कर रहे हैं। उनको काम करने के लिए भेजा गया है, संसार की सृष्टि को बनाने के लिए भेजना गया है, बिगाड़ने के लिए नहीं। इस सृष्टि को बिगाड़ने के लिए नहीं कि आपके अंदर कलम की ताकत आ गई, आपके अंदर सत्ता की ताकत आ गई, आपके ऊपर आपको कोई और चीज़ मिल गई, उसकी ताकत आ गई, इसलिए अब आप उसको दुरुपयोग करो। दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग करने के लिए भेजा गया। और इसीलिए लोगों को, कुछ खास लोगों को ईश्वर की पदवी मिली है। गाय को जो हम कहते हैं, गाय को हम माता के रूप में देखते हैं, गाय को हम सेवा करना चाहते हैं। क्यों है? गाय को हम सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो मानते हैं, वो किस लिए? इसलिए कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद अंतिम योनि गाय की होती है, और गाय की योनि में आने के बाद व्यक्ति को मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। इसलिए अब गाय जो है वो जो ईश्वर के अंश माना गया है, उसके ईश्वर का अंश उसी में है जिसके अंदर जो है अच्छी चीज़ें पनपने लगी। वहाँ पर ईश्वर का अंश विद्यमान हो गया कि वो ईश्वरीय और आसुरी शक्तियों में यही अंतर है कि आसुरी शक्ति क्या करती है? सबका को बर्बाद करने में लगी रहती है, और ईश्वरीय शक्ति सबको सृजन करने में लगी हुई है। वह किसी का विनाश नहीं चाहती कि वह इसका विनाश हो, उसका विनाश हो, इसका विनाश हो। काम चीज़ें चाहिए, लेकिन चाहिए किस तरीके से? हर व्यक्ति को हर चीज़ चाहिए, लेकिन भोजन भी प्राप्त करना है, भजन भी प्राप्त करना है, भवन भी प्राप्त करना है, आर्थिक स्थितियाँ भी प्राप्त करना है, सब कुछ प्राप्त करना है, लेकिन किस माध्यम से करना है, ये बात मायने रखती है। आपका माध्यम कौन सा है? तरीका कौन सा है? इंसानों वाला या राक्षसों वाला? गलतियां करेंगे तो फिर सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और वो मिलती है। व्यक्ति को समझ में नहीं आती, लेकिन उसको समझना चाहिए। आप सोचिए, चलिए हम बड़े बड़े व्यक्तियों को हम मान लें कि चलो उसने कुछ सीखने के बाद वो उस व्यक्ति को वो बड़ा पद मिला, फला व्यक्ति को फला चीज़ इसलिए मिली क्योंकि उसने इतना मेहनत की, मान लेते हैं, चलिए आपने बताया और हमने मान लिया। लेकिन उन लोगों का क्या जिन लोगों ने शिक्षा नहीं ली? अब जैसे हम कबीर का नाम सुनते हैं, कबीर ने तो शिक्षा नहीं ली थी, कोई वैसी शिक्षा तो लेकर के नहीं बैठे थे, लेकिन कबीर का नाम आज तक चल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा, जिस कार्य में लगे, वो कार्य मूल रूप से ये था कि कबीर चाहते थे कि इंसान के अंदर मानवता का संचार हो, मानवता फैले, व्यक्ति मानवता का काम करे, मनुष्यता उसके अंदर आए, ना कि वो अमानवीय शक्तियों का संचार करके दूसरों के साथ अमानवीय व्यवहार करे, चाहे वो जाति से कुछ ले गए लोग हों, चाहे वो आर्थिक स्थिति से कुछ ले गए हों, शारीरिक स्थिति से कुछ ले गए हों। कुछ ले इसलिए कहने का मतलब शारीरिक स्थिति से उतने संपन्न नहीं है जितने आप संपन्न हैं। इसीलिए कहा कि शरीर यदि आपका स्वस्थ है, इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं हो सकती आपके पास। कि लोगों को देखिए, बेचारे शरीर ही नहीं है उनके पास, तो आपको शरीर दे करके भेजा है, यानी आपकी तो संपत्ति इतनी ज़्यादा है कि इस संपत्ति में से आपसे कुछ भी छीनने की कोई व्यक्ति करे, आप कुछ भी नहीं दे सकते। इस शरीर के अंदर से कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि पूरा शरीर का एक एक अंग आपके लिए उपयोगी है, आपकी महत्ता को प्रदर्शित करने वाला है, आपकी शक्ति को बढ़ाने वाला है, आपकी शक्ति को संचरित करने वाला है, आपके विवेक को बनाने वाला है, आपको सब कुछ देने वाला वही है जो शरीर है। शरीर यदि शरीर स्वस्थ दिया, शरीर मन अच्छा दिया, तो और आपकी भावनाएं शुद्ध दी, तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो नहीं सकती आपके पास।
आप इसके बल पर कुछ भी कर सकते हैं। और यही कारण है आप उन उस समय की, चलिए आज की स्त्रियां पढ़ती हैं, पढ़ने के कारण कार्य कर पा रही हैं। पहले के समय की स्त्रियों को क्या था, जिनके पास शिक्षा नहीं थी लेकिन फिर भी समाज में उन स्त्रियों को महत्व हमेशा मिला, जिनके पास योग्यता थी, किसी भी तरह की योग्यता थी, वो अपनी योग्यता कुशलता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर ही देती थी। चाहे वो शारीरिक क्षमता की बात है, चाहे मानसिक क्षमता की बात है, चाहे आर्थिक क्षमता की बात है, चाहे उनको किसी भी तरीके का सामना करना पड़े, वो हर परिस्थिति से अपने आप को आगे निकाल करके ले जाती थी, क्योंकि योग्यता क्या को हमेशा महत्वपूर्ण होती है। वो योग्य थी, इस बात को साबित करती थी, हर पल साबित करती थी। क्यों? क्योंकि ये शक्ति ब्रह्मांड द्वारा रचित है। व्यक्ति के अंदर आप कम ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। कम ज़्यादा क्या कर सकते हैं, यानी आपने उस चीज़ का सही उपयोग किया तो आप, जैसे हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक वे में करा, तो आप कम उम्र में एक अच्छे पद पर बैठ जाते हैं, एक अच्छी तरीके से आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, एक अच्छी तरीके से आप अपना जो है घर बंगला मकान गाड़ी सब कुछ ले सकते हैं, एक अच्छी तरीके से ले सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी से छीनने की आवश्यकता नहीं है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने घुटने टेकने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप पढ़े लिखे होने के बाद भी दूसरे के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए तो फिर आप इंसान ही कहलाने लायक नहीं। कि आप इतने पढ़ लिखने के बाद भी घुटने ही टेकना था तो फिर मतलब ही क्या है पढ़ने का। इसलिए भाई घुटने टेकना जो है उसमें काम करो, जैसा है उसमें काम करो, उसी को बढ़ाने की कोशिश करो, उसमें बढ़ने की कोशिश करो। रास्ता दिखेगा, अपने आप दिखेगा। चलोगे तो रास्ता दिखेगा, खोजोगे तो रास्ता दिखेगा, या फिर नहीं खोजना चाहते तो जो है फिर उसमें उसी तरीके से गुजारा करो। तो जब जब जिस जिस व्यक्ति ने रास्ते को सही पकड़ा, उस व्यक्ति के जीवन की संपन्नता बढ़ती चली गई। चाहे वो कहीं भी रहा, कहीं भी रहने का मतलब चाहे वो गांव में रहे व्यक्ति, शहर में रहे व्यक्ति, कहीं भी रहे, जंगलों में जाकर के रहे, उस व्यक्ति ने संसार के अंदर कुछ करिश्मा किया। आदिवासी भी रहे चाहे कुछ भी रहे, उन लोगों का नाम चला। आदिवासियों से पूछिए, उनके भी जो खास लोग हैं उनके नाम समाज के अंदर लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि खास लोगों को हमेशा अहमियत मिलती है। अब ये खास लोग बने कैसे? क्योंकि उनके अंदर कुछ खास बातें थी, वो बातें थी जो आम व्यक्ति के अंदर नजर नहीं आती। आम व्यक्ति वही देखता है, वही सोचता है जो दूसरे उसे दिखाते हैं, जो दूसरे उसको सोचने पे मजबूर करते हैं। सिर्फ वही सोचता है, वही देखता है, वही सीखता है। लेकिन खास व्यक्ति वो देखता है जो देखना चाहिए, वो सोचता है जो सोचना चाहिए, वो करता है जिसे करना चाहिए। ये फर्क होता है। इसलिए व्यक्ति भ्रम में आ जाता है। कई बार उसको ये भ्रम होने लग जाता है कि ये क्या चक्कर है, मैंने तो इतनी काम किया तब मुझे ये चीज़ मिली और इस व्यक्ति को ऐसे ही मिल गई। जैसे हम आर्थिक स्थितियों को देखते हैं, जैसे हम ज्ञान को देखते हैं, जैसे हम कर्म की उपयोगिता को देखते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे आजकल देख रहे हैं आप, ऐसे कि जहाँ पर वो कम एज में बच्चा बहुत अच्छे से स्टडी कर पा रहा है, बहुत अच्छे से सिंगिंग कर पा रहा है, बहुत अच्छे से धर्म के उपदेशों को दे पा रहा है। इतना सिखाना आसान नहीं है। जब तक उस व्यक्ति के पास कोई वो क्षमता ही नहीं है, वो पात्र नहीं है जिसमें वो ले सके, तो लेगा कैसे? जो बुद्धि 20 साल के बच्चे में आना चाहिए, यदि 5 साल के बच्चे में है तो निश्चित रूप से वो बच्चा पहले से लेकर के चला है। इसलिए 5 साल के बच्चे के अंदर वो योग्यता है कि वो 20 साल की जो चीज़ें हैं, 20 साल 25 साल लोग पूरी उम्र में भी नहीं सीख सकते, वो चीज़ वो 5 साल की अवस्था में सीखना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है, लिखना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। आप एक पेज नहीं लिख सकते, वो 50 पेज एक जगह बैठ करके लिख लेगा। क्यों लिख लेगा? क्योंकि उसको फ़र्क ही नहीं है। उसको बस, अब जब तक कलम हाथ में नहीं आई तभी तक की देर है। जब कलम हाथ में आ जाएगी तो वो कलम से सब कुछ कर जाएगा।
बस कहा हथियार नहीं है, हथियार जिस दिन आया वो पूरे चाहे कितना भी हो कहीं भी उसको लड़ने के लिए भेज दो चला जाएगा। योद्धा था पूर्व जन्म में, आज भी योद्धा है, आज भी वो चाहे उसको कहीं भी वो करो, वो योद्धा है। वो बड़े से बड़े काम उसको दे दो वो मिनटों में कर लाएगा। आप छोटी छोटी चीज़ों के द्वारा देखिए, आप उसके अंदर आपने कैसे कैसे समझ सकते हैं उसको पैसा कैसे मिलने लगा। जो बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से वो राजा की स्थिति में जन्म ले रहा है, राजा की जैसे लालन पालन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है? वो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं हो रहा, वो ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने ही उसको बना करके भेजा है। और फिर मैं बार बार कहती हूँ कि ये कर्म का फल है, आपके कर्मों का फल है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति राजा बनता है और एक व्यक्ति रंक। ये सब इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। भ्रम से बाहर निकालिए अपने आप को। किसी के द्वारा किसी व्यक्ति को चलाया नहीं जा सकता, किसी के द्वारा किसी का लालन पालन नहीं किया जा सकता। लालन पालन हो रहा है तो इसका मतलब उसका उसमें भागीदारी है, इसलिए आपको उसको देना पड़ रहा है। वो लेकर क्या है, वो लेगा ही लेगा। और यदि वो आपके हिस्से का खा रहा है, यदि आपकी चीज है और वो ले रहा है, तो फिर उसको नुकसान ही होगा हर तरीके का। जब तक कि वो वापस नहीं करेगा तब तक उसको नुकसान होगा। तो धन्यवाद। आज का वीडियो बढ़ रहा है तो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और समझें कि आपको जो पद मिला है वो किसी के द्वारा दिया गया है, इसलिए उसकी उपयोगिता कितनी जरूरी है।